ओ राधे राधे साथियों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। देखो, एक बात है, यदि किसी से पूछा जाए कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है या इमरती का स्वाद कैसा है, तो वो क्या बताएगा? यदि उसने उसको खाया है या चखा है, तभी वह व्यक्ति उस व्यक्ति का स्वाद बता सकता है। इसलिए हमें जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं, जब तक उनको हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसका मर्म नहीं जान सकते, तब तक उसका हम क्या अर्थ बताएं और क्या जानें कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह से भगवत गीता के बारे में मैं एक बात जानता हूँ कि जब तक इसका अध्ययन ना हो, तब तक भगवत गीता के बारे में हम नहीं बता सकते। भगवत गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि यदि हम उसमें डुबकी लगा गए तो समझ लो कि डुबकी ही लगाते रहे और उसके मर्म को नहीं पा पाते, क्योंकि ये भगवत वाणी है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण ने मस्ती में आकर अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो इसमें समाहित है। एक बात आप समझिए, ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशोऽध्यायः। हर अध्याय के पीछे यह वाक्य लिखा रहता है, लेकिन ये इतना मर्म है, इसमें छिपा हुआ है। यदि इस मर्म को हमने जान लिया तो समझ लो भगवत गीता अपने आप हमें उसकी वाणी याद हो जाए। कहते हैं ओम तत्सत, ये भगवान नाम है, भगवान के पुनीत और पवित्र नाम है। ओम, चाहे ओम कहो, चाहे तत् कहो, चाहे सत कहो, ओम तत्सत भगवान के, ईश्वर के या ब्रह्म के ये पवित्र नाम है। और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद्, अब श्रीमद् का ही अर्थ समझ लें। श्रीमद् का मतलब है, लोग लगा देते हैं श्रीमंत श्रीमंत श्रीमान। श्रीमद् का जो है मतलब है कि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 विभूतियां हैं जो भगवत गीता में समाई हुई है। अर्थात उस ब्रह्म जिसने इसका उच्चारण किया है अर्जुन के सामने, उसमें ये सारे गुण समाहित हैं। तो श्रीमद् का मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप चाहे जिसके सामने श्रीमन, श्रीमान, श्रीमान लगा दो। श्रीमद् का मतलब है कि ऐश्वर्य की विभूति, धर्म, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य के गुण जिसमें समाहित हैं उसको श्रीमद् कहा जाता है। और भगवत गीता, ये भगवत गीता है, इसमें ये सारे गुण समाहित, जो इसको आत्मसात कर लेता है 6 गुणों से विभूषित हो जाता है।
सुपनिषत्सु। अब यहाँ ये सुपनिषत्सु ये एक वचन का वाक्य है और बहुवचन का भी वाक्य है। ब्रह्मसु, ब्रह्म विद्या, इसमें श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, अर्थात इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सभी कुछ समाया हुआ है। और ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं जिसको में ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति योग को जान लिया। और ये अलग अलग जो है यदि हम देखें तो भगवान से जुड़ने के ये नाम वो हैं साधन। भगवान से जुड़ने के लिए ये योग है, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग, ये सब साधन हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। तो ये ऐसी ब्रह्म विद्या है ब्रह्मसु। और सुपनिषत्सु, अब इसको सन्नि विच्छेद करें तो ब्रह्मसु, ब्रह्मसु का मतलब है कि उपनिषदों का सार इसमें समाहित है। ब्रह्मसु उपनिषदों का सार इसमें समाहित है। और ये ब्रह्म विद्या है, अर्थात ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति सब इसमें समाहित है। योग शास्त्र और ये सब साधन हैं भगवान से जुड़ने के। और श्री कृष्णार्जुन संवादे का मतलब है भगवान ने मस्ती में आकर अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया है। अब हर अध्याय का अलग अलग महत्व है। जैसे हम कहें ज्ञान योगे तो द्वितीयो अध्याय, पुरुषोत्तम योगे पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, कर्म योगे मतलब तृतीय अध्याय। तो ये सब जो है इसका आशय है, जिसको हमें यदि हम जान लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमने उसको आत्मसात कर लिया है। हम किसी भी वस्तु को जब तक जो है उसका स्वाद नहीं लेंगे, जब तक उसको चखेंगे नहीं, तो हम कैसे उसका बता सकते हैं कि इसका कैसा गुण है। इसलिए साथियों, हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का चाहे हम अध्ययन करें, चाहे उसका स्वाद चखें, जब तक चख नहीं लेंगे तब तक उसके मर्म को हम नहीं जान सकते हैं साथियों। इसलिए गीता एक ऐसा शास्त्र है कि जिसको जान लेने से परम आनंद, परमानंद की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। यदि हमें शांति मिल गई समझ लो ईश्वर जो है मिल गया। ओम।